तो जैसे मैं बचपन से अपनी मम्मी को देखती आई हूँ, वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं, तो वही मैंने उनसे सीखा है। तो जैसे अभी मैंने पूजा कर ली है, वो वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे डेकोरेट करा। तो आजकल मेरा ये वाला काम चल रहा है एपन पेंटिंग का। अभी ये बन चुके हैं, तो ये ऐसे दिख रहे हैं। सूखने के बाद कट करना है वैसे तो इस। और अब नारियल के लड्डू भी बन के रेडी हो गए हैं, तो काफ़ी सिंपल है ये बनाना। तो ये बन गया हमारा धनिया का पंजरी। और अब मैंने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है दूध और गंगा जल से। और अब हम यहाँ फाइनल डेकोरेशन करेंगे। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग इसी बारे में होगा। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मैं किस तरह से मनाती हूँ वही थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। तो जैसे मैं बचपन से अपनी मम्मी को देखती आई हूँ, वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं, तो वही मैंने उनसे सीखा है। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो उसमें हम भोग बनाते हैं और कृष्ण जी के लिए नए वस्त्र लाते हैं, मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। और जो कृष्ण जी का जन्म है वो रात को 12 बजे होता है, तो फिर उनकी पूजा की जाती है उस टाइम। और उसके बाद उनको जो भी भोग होता है वो सब खिलाया जाता है और उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो इसी तरह से मम्मी भी करती थी और मैं भी अब इसी तरीके से ही करती हूँ, क्योंकि जैसे मेरा बॉन्ड राजस्थान का है और मेरी पूरी एजुकेशन राजस्थान से है, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड किया। तो वहाँ पे जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करते थे और अलग अलग त्यौहार हम बहुत ही वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे कर करके एक दूसरे को देख देख के थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं सबके सब। तो ऐसे ही हमने भी सीखा, तो इसी तरीके से हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही नॉर्मल सा व्लॉग बना रही हूँ मैं आज। और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो इसके लिए कृष्ण जी के लिए हम वस्त्र लाते हैं। तो वैसे श्रीनगर में भी मिल जाते हैं, पर मैंने देहरादून से ही ले लिए थे। वहाँ पे जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वहाँ मिल जाते हैं। तो और अलग अलग साइज़ के भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और जो आज हम भोग बनाएंगे उसमें मैं बना रही हूँ नारियल पाक और नारियल के लड्डू और जो पिंजरी बनानी है। तो नारियल पाक और नारियल के लड्डू तो मैंने कल रात को ही बना लिए थे, क्योंकि व्रत के दिन फिर ज़्यादा हो जाता है काम वो सब बनाना। तो वो सब मैंने कल बना लिए थे। आज शाम को मैं धनिया की पिंजरी बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि वो भी जो है इम्पॉर्टेंट होती है इसमें बनाना। तो यही सब भोग चढ़ाते हैं। और मंदिर मैंने कर लिया थोड़ा बहुत डेकोरेट ऐसे ही फूल वगैरह से। लोग तो जैसे चाहे तो बहुत ज़्यादा बैलून्स वगैरह भी लगा सकते हैं और कई चीज़ों से आप डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने सिंपल ही करा है, फूल से डेकोरेट करा है। और भोग में आप चॉकलेट भी चढ़ा सकते हो, तो इस बार मैंने चॉकलेट भी चढ़ाई है। तो ऐसे ही जो भी आपके मन में आता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो और अच्छे से सेलिब्रेट करिए त्यौहार को। तो वही दिखाती हूँ ब्लॉग में और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैंने पूजा कर ली है, वो वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे डेकोरेट करा। तो आजकल मेरा ये वाला काम चल रहा है एपन पेंटिंग का, तो इनके ऑर्डर आ रखे हैं। तो ये सारे मुझे अभी पेंट करने हैं। छन्नी थोड़ी कम पड़ रही है लानी है, और ये जो है छन्नी हो चुकी है। और ये वाली जो थाली है इसको मैं अभी पैक करूँगी। तो इसमें जब पूरा काम फिनिश हो जाता है उसके बाद हम वार्निश करते हैं, तो ये आपको शाइन दिखाई दे रही होगी। तो इसके बाद हम इस थाली को धो भी सकते हैं। वार्निश जब हो जाती है तो इसे हम स्पंज से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। स्कॉच ब्राइट जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, स्पंज से वॉश करना है। तो इसके साथ ये वाली छन्नी है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है। बाकी ये दूसरा ऑर्डर है किसी का दो, तो उसमें इस तरह की ये छन्नी बना रखी है मैंने ऐसी। और ये वाला जो है इसके कलश हैं, तो इन पे तो अभी काम चल रहा है। ये वाले जो कलश हैं इन पे, और ये 4 कलश जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनका डिज़ाइन इस तरह का है। तो ये ऐसे दिखते हैं। ये वाला जो कलश है वो इस तरह का है, इसमें मैंने स्वास्तिक बना रखा है। और एक ये इस तरह का है कलश, और एक कलश ऐसा है। तो ये वाले जो है ये चारों बन के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और इनमें वार्निश भी कर दी है। और इधर वालों पे अभी काम चल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने मार्किंग करी है, फिर करेंगे। और ये वाला इतना बन गया है, इसके अब यहाँ पे करना है। और ये हमारा पूजा का कलश है तांबे का, तो इस पर भी मैंने पेंट कर दिया है। तो इस पर अब मैं एपन पेंटिंग का काम करूँगी। तो कलश आप पे डिपेंड करता है, कैसा भी यूज़ कर सकते हैं।
आज मैं बना रही हूँ नारियल पाक जन्माष्टमी के लिए। तो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ। तो ये जो नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था, जो खोपरा आता है, और फिर इसे मैंने घी में थोड़ा रोस्ट कर लिया है। और फिर हम इस मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे और इसके जो छिलके हैं वो हटा देंगे। अभी मैंने यहाँ पे काजू और बादाम कूट रखे थे, उनको मैं थोड़ा सा घी लगा के भून रही हूँ। और ये मखाने जो हैं ये भून चुके हैं। तो अब ये काजू बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, इसे हम मिक्स कर देंगे नारियल में। ये जो मखाने हैं इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम जब चाशनी बनाएंगे उसमें डालेंगे इसे। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये 1 किलो के करीब हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ा मूंगफली भी डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे अगर 1 किलो है ये वाला आइटम ड्राई फ्रूट्स का, तो आपको चीनी करीब 1.5 किलो डालनी है। तो हम 1.5 किलो चीनी में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे अच्छी सी। तो एक गाढ़ी चाशनी बनेगी इसकी। अभी ये मेल्ट होगा तो पिघल जाएगा। और ये मूंगफली है जो मैंने ड्राई रोस्ट करी थी, तो यहाँ फ़ैन में ठंडी होने के लिए रखी है। तो इसमें से ऐसे करके हम छिलका हटा देंगे और ये इस तरह से हट जाएगी और इसे भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे है। ये चाशनी जो है वो पक रही है, ऐसे दिख रही है। तो इसको थोड़ा सा और पकने देंगे और जब ये गाढ़ी होने लगेगी इसे हम प्लेट में डाल के देखेंगे। तो ये नीचे बहती हुई नहीं आनी चाहिए। तो उस टाइम पे हम इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स रखे हैं बनने के लिए। और अब ये जो मूंगफली है वो इस तरह से इसने छिलका छोड़ दिया है, तो इसको मैं अब साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। तो ये जो हम आज बना रहे हैं जन्माष्टमी के लिए प्रसाद, तो इसे नारियल पाक भी कहते हैं और मेवा पाक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने काजू बादाम नारियल किशमिश ये सब डाला है। और अब मैंने इसमें मूंगफली भी ऐड कर दी है छिलका निकाल के। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ऐसे करके। और ये चाशनी यहाँ पे बन रही है, तो इसे हम घुमाते रहेंगे ऐसे। अब मुझे लग रहा है कहीं काम ना हो जाए चाशनी। तो अब इसको क्या करना है, हमें चाशनी ऐसे लेनी है, थोड़ा सा प्लेट में डालनी है ऐसे। और ये अभी इसमें अटक जाना चाहिए वहाँ पे। तो थोड़ा और पकाएंगे अभी चाशनी को। अब ये चाशनी बन के रेडी हो गई है। इसे मैंने चेक कर लिया तो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये जो मेवे हैं ये भी मिक्स हो गए हैं और यहाँ पे प्लेट में मैंने घी भी लगा लिया है। तो अब मैं इसको जो है इसमें डालूँगी चाशनी में। मैंने आधे डाल दिए हैं, इसको ऐसे घुमाना है और भी डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको फटाफट प्लेट में डालना है। तो ये तो बहुत हार्ड हो गया। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसे मैं प्लेट में डालूँगी इसमें और सेट करूँगी चम्मच से दबा के। अभी ये बन चुके हैं, तो ये ऐसे दिख रहे हैं। सूखने के बाद कट करना है। वैसे तो इसमें निशान लगाना होता है, पर ये थोड़ा पहले ही ड्राई हो गया था तो मैंने बड़ा प्रेस करा है इसे। पर देखते हैं कैसा बनता है। ये थोड़ा सा बचा था, होप सही बन जाए, पीसेस निकल जाए, क्योंकि थोड़ा ड्राई होने लग गया था। और आज डिनर में मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट। तो अब हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। तो इसके लिए मैंने ये नारियल लिया, तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है और मिल्क मेड यूज़ करेंगे हम। और ये गुनगुना दूध है और ये लड्डू के ऊपर लगाने के लिए किशमिश। तो थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसमें हम जो ये नारियल का बूरा है ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा इसका हल्का रंग चेंज हो जाएगा, भूनेंगे इस तरह से। इसको अब भूनते रहना है, तो इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा। और तब हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे। ये वाला जो केन है ये पूरा डाल देंगे। और अगर ड्राई हो लगेंगे, लड्डू ड्राई हो रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा ये दूध डाल देंगे। और फिर गैस बंद कर दूँगी, फिर मिल्क मेड डालूँगी इसमें। ये नारियल अच्छे से भुन चुका है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो मैं ये जो मिल्क मेड है ये इसमें डाल दूँगी। तो मैं इसमें पूरा केन ही डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लिया है मैंने मिल्क मेड। अभी मैं देखती हूँ कितना डलता है। इसे थोड़ा करना है अच्छे से
और फिर ये ड्राई तो लगना ही है, तो इसमें हम दूध डालेंगे थोड़ा। आप दूध में चीनी मिला सकते हो और उसको इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं दूध भी डाल रही हूँ ताकि मुझे इसको घुमाने में आसानी हो। मैंने नारियल के लड्डू के लिए सारा मसाला अच्छे से भून लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स भी कर दिया है मिल्क में। तो आपको ऐसे चेक करना होता है, अगर ये इस तरह से बनने लग रहा है तो इसका मतलब अब लड्डू हम बना सकते हैं। तो अब मैं इसके ऐसे ऐसे गोल लड्डू बना दूँगी और सेंटर पे किशमिश लगा दूँगी और इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है। और अब नारियल के लड्डू भी बन के रेडी हो गए हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये बनाना, तो ट्राई करके देखना, अच्छे बनते हैं ये भी। तो इसमें बादाम भी लगा सकते हो आप बीच में, तो वो भी अच्छा दिखता है। और ये भी मुझे लग रहा है पाक सूख गया है। देखते हैं अब कल कैसे टूटता है ये, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो गया था। इसे गीले गीला डालना था मुझे प्लेट में और तब इसको सूखना चाहिए था, पर ये कढ़ाई में ही थोड़ा ड्राई हो गया था। तो अभी ये सब भोग बन चुका है। लड्डू तो मैंने खाना खाने के बाद बनाए। अब 10:30 हो गए और ये मुझे भेजने भी हैं, तो अल्मोड़ा भेजेंगे इन्हें। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और अभी मैं मंदिर में थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करूँगी, तो उसके बाद दिखाऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ येलो कपड़ा बिछा दिया है। तो ये वाले जो कपड़े हैं ये देहरादून से मिल जाते हैं, रॉ सिल्क की। तो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ये वाला कपड़ा मुझे बहुत पसंद आता है। इसके आप सूट भी बना सकते हो, कुशन कवर और काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, ब्लाउज़ वगैरह। तो ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है। इसे मैंने रेड भी ले रखा है। तब मैं मजेंटा कलर का या और भी कलर के कपड़े लाऊंगी, पर्पल वगैरह। तो ये ऐसे ही मैंने आधा मीटर लिया है। मंदिर के लिए 3 तरह के कपड़े ले रखे हैं, तो आप भी ले सकते हो अलग अलग कलर के। और इसमें शाइन होती है कपड़े में, काफ़ी अच्छा होता है ये। और अब मैंने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है दूध और गंगा जल से, और अब हम यहाँ फाइनल डेकोरेशन करेंगे। ये तो मैंने ऐसे लगा दिए मोर पंख। तो मैं ये मोर पंख लेके आई थी श्रीनगर से, तो जितना मुझे समझ आ रहा है मैं वैसे वैसे डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने मम्मी को देखा है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ नहीं हूँ कभी कुछ नहीं हूँ। तो आज मैं इस तरह से कर रही हूँ डेकोरेट, देखते हैं कैसा होता है। तो अब मैंने यहाँ पे आसन लगा दिया है। तो ये जो आसन है इसके ऊपर मैं एक कपड़ा बिछाती हूँ, तो वो मैंने अभी धो रखा है रेड कलर का। बाकी मैं ड्रेसेस पहना देती हूँ अभी। ये मैंने वस्त्र लिया है भगवान जी के लिए। तो ये तो मैंने दुर्गा जी के लिए लिया था पहले, तो ये वो है। और ये मैंने कृष्ण जी के लिए लिया, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ऐसा है। तो इस तरह से हमें नए कपड़े पहनाने होते हैं। तो इस तरह की मैंने ड्रेस ली है। अब हम उनकी ज्वेलरी पहनाएंगे। तो ऐसे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से सजाते हैं उन्हें। और यहाँ पे मैं दुर्गा जी की चुन्नी उड़ाऊंगी। तो अब मैंने सारी तैयारी कर ली है। और दुर्गा जी की चुन्नी ना मुझे अच्छी लगी, मुझे बंदेज प्रिंट पसंद है। तो ये मुझे मिल गई थी देहरादून में, तो वहाँ काफ़ी कलेक्शन मिल जाता है अलग अलग तरह का। तो अब मैंने ऐसे सभी भगवान जी पे फूल भी चढ़ा दिए हैं। अब तिलक करेंगे। आप वैसे बैलून भी लगा सकते हो। तो अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है और इस तरह से हम प्रसाद रखते हैं भगवान जी के आगे और भोग लगाते हैं। तो ये जो मैंने कल बनाया था तो थोड़ा सा वो रखा है, बाकी शाम को रखूँगी मैं। और अब पूजा करूँगी। तो अब मेरी सुबह की पूजा संपन्न हो चुकी है। कल रात को जो मैंने नारियल पाक बनाया था, अब मैं उसे काट रही हूँ। तो इस तरह के पीसेस कट जाते हैं, ये ऐसा होता है। तो चाशनी में ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तभी ये जो है साइड में इस तरह का आ गया है। पर इसको जैसे आप हलवा वगैरह कुछ बनाते हो ना, तो उसमें डाल देना, या ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे। और इसको जो पीसेस हो रहे हैं उनको तो मैं यहाँ पर रखती रहूँगी, इसमें सही से निकाल के। ये पीसेस आ गए हैं, तो इस तरह से पीस होते हैं। तो चाशनी अगर थोड़ी सी पतली रहेगी तो ये बिखरेगा नहीं इस तरह का। मेरी थोड़ा गाढ़ा हो गई थी, तो ऐसे इस तरह के हैं। और ये 1 महीने तक चल जाता है अगर आप इसे स्टोर करके रखोगे ना। तो चीनी तो वैसे ही प्रिजर्वेटिव होती है एक तरह की, तो स्टोर करके रखा तो 1 महीने तक चल जाता है। और ये जो लड्डू हैं इन्हें फ्रिज में रखो तो 10-15 दिन चल जाते हैं ये। तो अभी दिन में बारिश होने लग गई है यहाँ पे। तो आज जन्माष्टमी भी है और बारिश भी होने लग गई। ऐसे मौसम लग तो नहीं रहा था बारिश का।
तो अब मैं शाम की आरती कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से ये वाला भोग हटा रही हूँ और ये वाला भोग चढ़ा रही हूँ अब। तो फिर जब रात को मैं पूजा करूँगी कृष्ण जन्म के बाद तो यही वाला भोग चढ़ाऊँगी। अब ये सुबह से कर रखा है तो हटा रही हूँ। तो अब मैंने इस तरह से यहाँ भोग चढ़ा दिया है और शाम की पूजा की तैयारी कर ली है। मतलब जो अब रात को करूँगी मैं पूजा, आरती वगैरह करूँगी, तो वो 12 बजे के बाद होती है। यह है धनिया। अभी मैं धनिया की पिंजरी बनाऊंगी, तो हम लड्डू गोपाल जी को उसका भोग भी लगाते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैंने मेजर कर रखा है, तो जितना ये धनिया है उतनी ही मैंने चीनी ली है। तो जब ये भून जाएगा इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद वाली चीनी जो मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बनाऊँगी वो इसमें डाल दूँगी। और पीसने के बाद इस धनिया को हमें घी में भूनना है। तो अब ये जो मैं भून रही थी धनिया, वो भी अच्छे से भून चुका है। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तिरछी भी हुई थी, यहाँ खिड़की पे आई और ये आवाज़ आ रही होगी, तो बिजली भी चमक रही है। तो आज बिल्कुल वैसा ही नक्षत्र है जैसा उस टाइम था जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो अब हम इसमें डाल देंगे बूरा। तो आप वैसे बूरा भी डाल सकते हो, पर मैंने ये चीनी पीस के डाल रखी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हाथ से भी कर सकते हैं मिक्स। तो इसको बस ऐसे घुमाते रहना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है, ऐसे ऐसे दबा दबा के। तो अब भोग बन के रेडी हो चुका है और लाइट तो जा रखी है क्योंकि बारिश हो रही है और बिजली भी तेज़ चमक रही है। तो ये बन गया हमारा धनिया का पंजरी।